Hello friends, how are you? I hope all of you are taking best care of your health, of your family members as per it is required according to the time. Friends, let's start a new topic to study in syntax, that is use of noun. Sorry. While using noun, where we should be careful about the use of some particular words or where we should make correction using the noun. Some nouns are used सेम बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में उनका एक ही वर्ड यूज़ होता है. जनरली हम क्या करते हैं, हम सिंगुलर लिख रहे हैं, हम लिखते हैं बैट. प्लूरल बनाएंगे तो हम लिख देंगे बैट्स. ऐसे ही हम एस या ई एस प्लूरल में ऐड कर देते हैं. लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम यूज़ होते हैं. जैसे शीप इज़ ग्रेजिंग, ये सेंटेंस ठीक है, इट मीन्स वन शीप. द शीप आर ग्रेजिंग, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. इट मीन्स शिप की जो संख्या है उसको आप डिटरमाइन करेंगे विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. यहाँ मोर देन वन शिप को इंडिकेट किया गया है. अब ये जो लिखा है वर्ड द शीप्स आर ग्रेजिंग, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नाउन ये गलत है. ऐसा वर्ड जो है ग्रामेटिकली यूज नहीं होता है. शिप है, डियर है, ये सब जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं. तो हम इसको इस फॉर्म में करेक्ट, इस फॉर्म में भी करेक्ट, लेकिन इसको हम प्लूरल इंडिकेट नहीं कर सकते हैं. एस लगाकर इसको इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता. अगर इस तरह से सेंटेंस आपको लिखा हुआ आता है एग्जाम में, देन यू हैव टू रिमूव दिस एस. ये एस आपको रिमूव करना है. 100,000 dozens are used with number s. It means of all of these words are used in plural form. They are correct only with the condition when they are used without any indicative number. ये देखिए नीचे, जैसे ये सब वर्ड्स जो हैं 100,000 डजन, अगर ये बिना किसी इंडिकेटिव नंबर के साथ आए हैं, मीन्स इनसे पहले किसी संख्यात्मक वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है, तो आप इनको प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं. अगर संख्या आ गई है तो आप प्लूरल में यूज़ इनको नहीं करेंगे, ये फिर सिंगुलर में यूज़ होंगे. आई वो 2 डजन मैंगोज, राइट, लेकिन डजन 2 है तो डजन्स होना चाहिए, ऐसा भी हमारे माइंड में आ सकता है. आई वोट 2 डजन्स मैंगोज, डजन्स नहीं आएगा जब तक प्रीवियस नंबर गिवन होगा. 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर है, न्यूमरल अगर गिवन है तो ये वर्ड सिंगुलर में यूज़ होंगे. न्यूमरल गिवन नहीं है तो फिर प्लूरल में यूज़ होंगे. देखिए कैसे, डजन ऑफ सीट्स आर वैकेंट, यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे यूज़ नहीं होगा. जब ये न्यूमेरिकल वर्ड्स जो हैं, देखो 100,000 डजन अगर किसी नंबर के साथ आए हैं तो सिंगुलर में आएंगे. नंबर के साथ नहीं आए हैं तो ये 1,000 या 2,000 या 3,000 या 4,000 नहीं है, फिर ये है हज़ारों, और हज़ारों सिंगुलर नहीं होता, दर्जनों सिंगुलर नहीं होता है. तो उस कंडीशन में ऑफ फॉलो करता है अगर, तब भी ध्यान रखना है, तो वर्ड प्लूरल में ही आएगा. डजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, आपको ऐसे लिखा हुआ सेंटेंस मिलता है एग्जाम में, डजन ऑफ सीट्स, या इस तरह से मिलता है आई वोट 2 डजन्स मैंगोज. तो उस कंडीशन में सेंटेंस को किस तरह के करेक्शन की ज़रूरत है, ये हमें अटेंशन पे करनी है. अब इस कंडीशन में है तो ये एस रिमूव होना है, और इस कंडीशन में है तो ये एस यूज़ होना है. ठीक है. सम नाउन पीपल, कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, वो देखने में लगता है कि हम जो है उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको फॉलो करने वाली वर्ब ऑलवेज प्लूरल होती है, क्योंकि इनको हम मोर देन वन थिंग या वन पीपल या वन पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. तो उनको फॉलो करने वाली वर्ब जो है वो प्लूरल में आती है. अब देखिए इसे, अब ये है कैटल्स आर ग्रेजिंग, आर तो ठीक है लेकिन कैटल्स एस नहीं आता है इनके साथ, ये ऑटोमेटिक प्लूरल वर्ड्स हैं. आप कभी ये तो नहीं कहते हैं ना वन पीपल, आई सा वन पीपल ऑन द रोड, तब आप कहेंगे आई सा वन पर्सन ऑन द रोड. और अगर आप पीपल कह रहे हैं इट मीन्स इट इज़ डेफिनेटली मोर देन वन, तो ये ऑटोमेटिक प्लूरल है. इसमें आप पीपल्स नहीं करने की ज़रूरत है आपको. अगर आप पीपल्स भी लिखेंगे तो वो फिर एक डिफरेंट सेंस में सेंटेंस बन जाता है, वो कंट्रीमैन्स को इंडिकेट करने के लिए होता है, किसी क्राउड को इंडिकेट करने के लिए नहीं. तो यहाँ पर हम जो है कैटल्स में से एस रिमूव कर देंगे और सेंटेंस बनेगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो इस तरह से हम नाउन को यूज़ करते हुए ध्यान रखते हैं. सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज. ये सब जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर में यूज़ होते हैं. अगर आपको इनका प्लूरल बनाना भी है तो ये देखिए नोट लिखा हुआ है, इनके लिए आपको प्लूरल बनाने के लिए लिखना होगा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर्स नहीं लिख सकते हैं आप, जैसे ये हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे, नॉट हेयर्स, हिज हेयर.
हेयर्स वर्ड नहीं होता है यूज़। आप हेयर क्या भी एक बाल के लिए यूज़ करते हैं, हेयर भी सारे बालों के लिए यूज़ करते हैं अपने सर पर। तो ये सिंगुलर में यूज़ होने वाला वर्ड है। अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं इनमें से कुछ वर्ड्स के, तो फर्नीचर, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बनता है प्लूरल। ब्रेड को हम लिखते हैं लॉव्स ऑफ ब्रेड। एडवाइस, स्पीसीज ऑफ एडवाइस। मिस्चीफ, एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ। इस तरह से इनके प्लूरल बनते हैं। व्हेन कलेक्टिव नाउन इज यूज फॉर ग्रुप, जब कलेक्टिव नाउन ग्रुप के लिए यूज़ होता है तो ये सिंगुलर में यूज़ होता है। और जब कलेक्टिव नाउन मेंबर्स को इंडिकेट करता है तो ये प्लूरल में यूज़ होता है। देखिए, द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। अब ये सेंटेंस गलत हो गया है। कमेटी एक है तो मीन्स एक ही राय की बात हो रही है, तो यहाँ पर वोज आएगा इस सेंटेंस में, वर नहीं आएगा। ये वर हट जाएगा, वोज आपको यूज़ करना है। अब सेम सेंटेंस देखेंगे, हल्का सा डिफरेंस है। कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। सेंटेंस ये भी ठीक है। कैसे? क्योंकि अब ये जो है कमेटी मीन्स मेंबर्स डिवाइड हो गए हैं किसी राय पर। और मेंबर्स के डिवाइड होने का मतलब क्या है कि कुछ मेंबर एक फेवर में हैं, कुछ मेंबर उसके अगेंस्ट हैं। तो जब हम डिवाइडेशन की बात करते हैं तो हम कमेटी की या जूरी की या आर्मी की या क्लास के एक मेंबर्स की बात कर रहे हैं। और जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो उनकी एज अ होल बात करते हैं। यूनिटी इंडिकेट्स वन, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। डिवाइडेशन इंडिकेट्स मोर देन वन, यहाँ पर वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब सम नाउन सीम्स टू बी प्लूरल बट यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन जो है वो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ऑलवेज प्लूरल में यूज़ नहीं होते, सिंगुलर में होते हैं। आप बड़े फैमिलियर होंगे इस बात से। जैसे आप लिखते हैं इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, फिजिक्स, सिविक्स, डायनामिक्स एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स हैं ये सब जो है ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होने वाले वर्ड हैं। तो इनके साथ हमें लगता है कि एस आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इनके साथ जो है हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। इकोनॉमिक्स आर, इनिंग्स आर, नहीं। इकोनॉमिक्स इज़, इनिंग्स इज़, न्यूज़ इज़, ये सिंगुलर में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो इनको हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इतना ही स्टडी करेंगे क्योंकि जब तक आप इसको माइंड में सेट नहीं करेंगे आगे दौड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको आप समझें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ लें आप, या मैसेज छोड़ दें, मैं आपका कन्फ्यूज़न रिमूव कर दूंगी। इतने वर्क को आप माइंड में सेट करेंगे कि कौन सा नाउन किस सेंस में प्लूरल में पहुंच गया है और किस सेंस में सिंगुलर में रह गया है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।